राहुल गांधी को आयोग घोषित कर दिया गया है। लोकसभा से जो लेटर है वो जारी कर दिया गया। अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। राहुल गांधी वायनाड से लोकसभा के सदस्य थे और अब जब वो नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी किया था, गुजरात के तमाम मोदियों को लेकर जो उन्होंने जो टिप्पणी किया था, उसके बाद गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई और 24 घंटे के अंदर ही राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। सदन में यह मामला उठा और लोकसभा के स्पीकर ने इसे मंजूरी देते हुए लोकसभा सचिवालय से जो पत्र जारी किया गया उसमें बता दिया गया है कि अब जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वो अब लोकसभा के सदस्य के लिए योग्य नहीं है, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। और इस फैसले के बाद तमाम कांग्रेसी नेता काफ़ी गुस्से में हैं। देश भर के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कहा कि लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की कोशिश है, राहुल गांधी इससे डरने वाले नहीं है। आपको बता दें कि राहुल गांधी खुद जब यूपीए की सरकार थी तब एक फैसला आया था और उसमें कहा जा रहा था कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि कोई भी दागी छवि वाला व्यक्ति संसद का या किसी भी जो सदन का हिस्सा बना रहे। लेकिन राहुल गांधी को उस वक्त शायद यह बात नहीं मालूम थी कि उनके एक बयान से उनकी ही सदस्यता चली जाएगी और मुश्किलें उनके सामने खड़ी हो जाएगी। हालांकि गुजरात कोर्ट से राहुल गांधी को यह राहत ज़रूर दिया गया था कि वो 30 दिन के अंदर इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। कांग्रेस के नेता हाईकोर्ट जाने का अभी रुख कर रहे थे, रणनीति चल रही थी, तब तक लोकसभा से सदस्यता ही चली गई। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी के तरफ से कांग्रेस के तमाम नेता यह बात और कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है। बिहार में भी यह सवाल उठा और हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना था कि जो जैसा करेगा वो ऐसा उनको मिलेगा सज़ा। हमारे सहयोगी विश्वजीत हमारे साथ है, विश्वजीत से जुड़ते हैं। विश्वजीत, राहुल गांधी को सज़ा, उनकी सदस्यता चला जाना, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के अंदर तो बेचैनी है जो दिख रही है। बीजेपी आरजेडी आमने सामने दिख रही है, कांग्रेस आमने सामने, और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा उनको ऐसा मिलेगा। वो जो बयान दे रहे थे, पहले भी कई मामले में वो जमानत पर थे, ये होना ही था। इसका असर कांग्रेस पर कितना पड़ते हुए दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस नेता और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह से बीते दिनों वायनाड में ही एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा था कि देश के सारे मोदी चोर हैं, और उसके बाद सूरत के बीजेपी विधायक जो गुजरात में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने याचिका दायर की और मानहानि का केस किया, जिसके खिलाफ सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई और अब उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। और आज सुबह में जब बिहार विधानसभा के सत्र का कार्यक्रम शुरू होने वाला था, तो उसके पहले ही महागठबंधन सरकार के तमाम घटक दल ने मार्च निकाला और उस मार्च में जदयू शामिल नहीं हुई। जदयू के एक भी नेता उसमें शामिल नहीं हुए। और जदयू के जब हमने एमएलसी से बात की, प्रवक्ता से बात किया, तो उन्होंने इस बात से खारिज कर दिया कि नहीं, ये एक लोकसभा का मामला है, हम लोग ही क्यों इसमें। तो बात यह उठता है कि जब जो देखा जा रहा है कि जदयू खेमे से यह खबर निकल कर आ रही है कि नीतीश कुमार देश में प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे आ रहे हैं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी सबसे बड़े प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर विपक्ष के दावेदार हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार की राजनीति की बात की जाए तो जो देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच जो दावेदारी है प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पे, वो देखने को मिली, क्योंकि राहुल गांधी के को सजा होने के विरोध में तमाम घटक दल ने यहाँ पर मार्च निकाला, लेकिन जदयू उसमें शामिल नहीं हुई। नीतीश कुमार के एक भी नेता, कोई एमएलए, कोई एमएलसी उसमें शामिल नहीं हुए। विश्वजीत, सवाल है कि कांग्रेस को इसका कितना असर पड़ते हुए देगा? कांग्रेस को इस फैसले का कितना बड़ा झटका लगेगा? कांग्रेस को नुकसान कैसे होगा? राहुल गांधी कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और अगर देखा जाए तो अभी कांग्रेस में राहुल गांधी ही पूरे भारत में कांग्रेस को लीड कर रहे हैं। राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे पर कांग्रेस अभी हिंदुस्तान में जिंदा है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने सत्ता का कायापलट किया है, उसके बाद राहुल गांधी ही कांग्रेस को बचाए हुए हैं। और जिस तरीक़ा से उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाला और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो पैदल चले और एक झूठ किया, तो राहुल गांधी एक बहुत बड़ा चेहरा निकल कर आए हैं कांग्रेस में। और उस तरह से कांग्रेस में इस तरह से मुहिम चलाना, उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चल जानी, तो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की बची कुची सरकार है, जो भी उनके नेता कुछ कर रहे हैं किसी भी राज्य में, तो उनके मनोबल में थोड़ी सी कमी तो जरूर आएगी। और जिस तरह से शकील अहमद ने कहा, जो बिहार कांग्रेस में विधायक हैं, उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के भाव से इस तरह का कदम बीजेपी ने उठाया है और अल्टीमेटम दिया गया था
28 दिनों का कि आप इसके अंदर आप अपनी बात को रख सकते हैं हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन वो भी समय नहीं दिया गया। उसके पहले लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल, बीजेपी ने सीधे तौर पे जो संदेश था वो दे दिया, बीजेपी ने जो मैसेज देश के अंदर देना था वो दे दिया। ये आरोप भी कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं और उनका कहना है कि इसका खमियाजा केंद्र की सरकार को भुगतना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने जो देश में एक माहौल बनाया था, उस माहौल और मुहिम को थोड़ा झटका जरूर लगेगा। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाना कांग्रेस के लिए दूर तक जो है मुद्दा बनेगा। कांग्रेस को कितना इसका फ़ायदा पहुंचेगा ये तो आने वाले वक्त में दिखेगा। लेकिन जो विपक्षी एकजुटता की बात की जा रही है, उस मुहिम में अब तेज़ी जरूर दिखेगी, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता उसी मुहिम में जुटे हुए हैं कि अब तो जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर बात भी कीजिएगा तो उनको मुश्किल होगी। ये आरोप कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता लगा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी के सदस्यता के पीछे बीजेपी ने जिस तरीके से इस कानून का सहारा लिया, लोकसभा के अंदर सवाल उठाए गए और संसद से आयोग घोषित कर दिया गया, क्या राहुल गांधी के सदस्यता जाने के बाद अब नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ क्या विपक्षी एकजुटता की मुहिम अब तेज होगी, क्योंकि राहुल गांधी अब खुद 2024 की रेस में इस घटनाक्रम के बाद शायद आगे नहीं रहें और नए चेहरे की तलाश फिर से शुरू हो जाए। इसमें कई विपक्ष के चेहरे शामिल भी हो सकते हैं, इस बात के भी कयास लगने लगे हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला हुआ है उसका असर देश की सियासत पर पड़ते हुए साफ दिख रहा है।